ये तो यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और अखिलेश यादव ने एनडीए दलों पर तंज कसते हुए कहा है कि एनडीए सीट बंटवारा करती है। हार के डर से सहयोगियों को बचा रही है बीजेपी। पीडीए के अनुपात से सीटें कम हैं। सहयोगियों दलों को झटकने से बचा रही है बीजेपी और बीजेपी का प्लान फेल ही होगा। हालांकि अखिलेश ये कह रहे हैं और बीजेपी पर अखिलेश ने इसी बयान के जरिए कई सवाल खड़े किए। देखिए, एक पूरी सूची भी उन्होंने यहाँ पर जारी कर दी है। ये उनका पोस्ट है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे और पोस्ट में उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर तंज कसा है और सवाल भी खड़ा कर दिया है। बीजेपी के कहा है कि हार के डर से वो अपने सहयोगियों को बचा रही है। पीडीपी के जो अनुपात है उस अनुपात से सहयोगियों में सेंध का जो दाव है वो बीजेपी गठबंधन पर सवाल खड़े करता है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का जो दबाव है 2027 से पहले माहौल बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो अखिलेश यादव जो हैं वो लगातार आक्रामक हो चले हैं और विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर लगातार प्रतिक्रियाएं उसके सामने आ रही हैं। तो बीजेपी अपने सहयोगियों की सीटों को बढ़ा रही है, अखिलेश यादव का ये कहना है। पीडीए के दबाव में सीटों में अब इजाफा हो रहा है और साथ ही बीजेपी यूपी में आरएलडी को 73 सीटें देने जा रही है, यानी कि आंकड़ा भी वो पहले ही बता दे रहे हैं। साथ ही सुबह सपा को 39, निषाद पार्टी को 31 सीटें बीजेपी देगी, जबकि अपना दल को 19 सीटें देने जा रही है। तो वहीं पीडीए के जनसंख्या के अनुपात में कम है और इसीलिए बीजेपी की योजना जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। यानी पहले ही बता रहे हैं कि सब कुछ फेल होगा। धर्म धन चुनाकर रामघात किया गया है। महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने उठाया और कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं जो है वो बदहाल है। यूपी की जनता एनडीए को नकार देगी। तो इस पूरे मामले पर आप देखिए कि लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं उससे सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अजय हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, जो बयान सामने आया है, अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि सब पता है, पहले ही वो आंकड़ा भी दे रहे हैं कि कौन कौन सी सहयोगी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या वाकई में इतना असर पीडीए का बीजेपी के गठबंधन में देखने को मिलेगा? देखिए, अखिलेश यादव के इस ट्वीट में व्यंग है, निशाने पर बीजेपी है, लेकिन एक राजनीतिक संदेश भी है। संदेश क्या है? दरअसल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी पॉलिटिक्स जो है ओबीसी की वो सबलेट कर रखी है। अगर बात की जाए कुर्मी समाज की तो कुर्मी समाज के लिए अपना दल है, राजभर समाज की तो उसके लिए सुभाषपा है, निषाद समाज के लिए तो उसके लिए संजय निषाद है और अगर जाटों की बात की जाए तो उसके लिए जयंत चौधरी है। एक तरफ जो आंकड़े अखिलेश यादव रख रहे हैं वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल आंकड़े हैं। जब जयंत चौधरी 2022 में अखिलेश यादव के गठबंधन में थे, जब 4 ही दल गठबंधन में, तब वो केवल 22 सीटें जयंत को दे पाए। लेकिन यहां जो आंकड़ा बीजेपी के संग गठबंधन में जयंत को देख रहे, एक तरीके से राजनीतिक व्यंग है, लेकिन एक संदेश भी है। बीजेपी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स में सबलेट करके अपनी राजनीतिक अलायंसेस के जरिए ओबीसी को संदेश देने की कोशिश करती है, उसके जरिए निशाने पर बीजेपी को लेते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। चुनाव नजदीक है, दिन प्रतिदिन जो है एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं और एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस ट्वीट के जरिए जो अलायंस के उनके दल है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो संजय निषाद की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, उनको भी अखिलेश यादव एक तरीके से लुभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी की जो ओबीसी पॉलिटिक्स है उसको निशाने पर लेते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये जो बयान है कितना डेंट बीजेपी को दे पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बचाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजय दुबे आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। इस बीच अखिलेश के इस बयान पर अब राजभर का पलटवार भी देखने को मिला है। राजभर ने कहा है कि झंडी गठबंधन, इंडी गठबंधन चल नहीं पा रहा है। राजभर ने अखिलेश को मस्खरा कह डाला है। परिवार जिताने पर फोकस करें अखिलेश, राजभर ने ये कहा और कहा कि हम लोग एक थे, हैं और आगे भी एक रहेंगे। तो आप देखिए, जो राजभर हैं अब उन्होंने पलटवार किया है और उन्होंने भी तंज कसा और कहा है कि इंडी गठबंधन तो खुद नहीं चल पा रहा है, आप एनडीए गठबंधन की क्या बात कर रहे हैं। राजभर ने अखिलेश को मस्करा कहते हुए हिदायत दे डाली कि आप अपने परिवार को संभालिए, परिवार की जीत पर आप ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सुझाव उन्होंने अखिलेश यादव को दिया है और कहा है कि हम लोग एक थे, एक हैं और आगे भी रहेंगे। यानी कि अपनी जो एकजुटता है उसको लेकर वो यहाँ पर मोहर लगा रहे हैं कि पार्टी में किसी भी तरीके का गतिरोध नहीं है। तो वही आरएलडी ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। आरएलडी ने कहा है कि कांग्रेस को 200 सीटें देगी सपा। सूत्रों से जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस सपा में समझौता हुआ है, इमरान मसूद के विरोध के बावजूद डील हुई है और दोनों पार्टियां आधी आधी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लगभग 200 सीटें कांग्रेस को देगी समाजवादी पार्टी। तो देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि अखिलेश यादव एनडीए की जो गठबंधन है उसके अंदर किस तरीके से सीट का बंटवारा होगा ये बता रहे हैं। तो वहीं अब आप देखिए कि गठबंधन की जो पार्टियां एनडीए की वो ये बता रही हैं कि इंडी गठबंधन की पार्टियां किस तरीके से काम करेंगी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। तो यहाँ पर ट्वीट किया गया है आशीष पटेल के जरिए और उन्होंने कहा है कि जो जानकारी है उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक आंकड़ा भी दे दिया है।